हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कम सामान में आप बिल्कुल सरल तरीके से करवा चौथ व्रत में पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाले हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा जो है ना कुछ लोगों के यहाँ दोपहर के समय होती है और कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय होती है। तो ये आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लें कि आपके यहाँ कैसा रिवाज है, क्योंकि देखिए हर सिटी का, हर राज्य का अपना एक अलग ही अंदाज और अपना एक अलग रिवाज होता है। तो पूजा आपके यहाँ कभी भी हो, लेकिन पूजा जो है ना इसी तरह से की जाती है। तो हमारे यहाँ जो है ना शाम के समय पूजा होती है, अगर आपके यहाँ दोपहर के समय पूजा होती है तो सेम इसी तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको चौकी बिछानी है, उसके ऊपर आपको लाल कलर का बिछाना है कपड़ा। अब दिया जाता है आसन। तो आसन जो है ना चावलों से दिया जाता है। आप यहाँ पर जो है ना गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही अन्न का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है कि चावल भी यूज कर रहे हो और गेहूं भी यूज कर रहे हैं। तो केवल एक ही अन्न आपको प्रयोग में लेना है। तो चावलों से मैंने यहाँ पर 4 आसन दिए हैं, क्योंकि ये करवा चौथ माता की पूजा है। तो 4 आसन आपको यहाँ पर देना है। 2 आसनों पर हम करवा विराजमान करेंगे, एक पर हम करवा चौथ माता विराजमान करेंगे और एक आसन पर रखेंगे हम दीपक। तो इस तरह से हो जाते हैं 4 आसन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक विराजमान किया, उसके बाद करवा चौथ माता की फोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है वो जो है ना आप इस तरह से विराजमान कर ले। इसके बाद रखे जाते हैं करवे। तो करवे जो है ना सभी के यहाँ पर 2 करवे होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ मीठा करवा भी यूज किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ केवल मिट्टी के करवे ही यूज किए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे करवे हो उन करवों को जो है ना इन दोनों आसनों पर आपको रखना है। पहला करवा हमारे यहाँ मिट्टी का होता है, दूसरा करवा हमारा इस तरह से शक्कर का यानी मीठा करवा जो है ना यूज किया जाता है। तो इन पर जो है ना आपको कलावा जरूर बांधना है। दोनों ही करवे पर जो है ना कलावा इस तरह से लपेट लेना आप लोग। और कौन से करवे में क्या भरा जाता है ये मैं आपको दिखा दूंगी। तो एक करवा होता है पार्वती माता का और दूसरा करवा होता है आपका। तो हमारा जो मीठा वाला करवा है, जो शक्कर का करवा है, उसमें भरेंगे हम मिठाई। आप इसमें मिठाई भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, बतासे भर सकते हैं, शक्कर भर सकते हैं। अब इनमें से आपके पास जो चीज उपलब्ध हो वो उसमें से भर सकते हैं। जो मिट्टी का करवा है इसमें भरा जाता है जल। तो इसे पूरा कंठ तक आपको जल से भरना है। थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोली इसके अंदर आपको डालनी है। तो ये देखिए ये हो गए हमारे करवे तैयार। अगर आपके यहाँ पर इस तरह की पूजा में सीखें यूज की जाती हैं करवा चौथ पूजा में, तो इन सीखों को जो है ना जिस कलश में आपने जल भरा है, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ देने वाले हैं, उस कलश के जो तुतुआ इसको हमारे यहाँ बोल दिया जाता है, इस छेद में जो है ना ये 7 सीखें होती है। 7 सीखों को जो है ना इसके अंदर आपको भर देना है ताकि जल जो है ना बाहर ना निकले। तो देखिए ये हो गए हमारे करवे तैयार। पूरा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों करवों पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। तो रोली से जो है ना आप दोनों कलशों पर जो है ना यानी करवों पर जो है ना स्वास्तिक जरूर बना ले। अगर मीठे करवे पे बनाने में दिक्कत हो तो कोई नहीं, केवल आप रोली का तिलक भी जो है ना उस करवे पर आप ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो कम से कम इतना घी ज़रूर डालें कि 2 से 3 घंटे जो है ना ये दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक का पूजन करना है ताकि ये पूजा जो है ना हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। तो रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन किया। उसके बाद एक पुष्प में थोड़ा सा जल लेकर जो है ना सबसे पहले गणेश जी के नाम का जल छिड़का, उसके बाद करवा चौथ माता के नाम का जल छिड़का है, मतलब स्नान करवाया है। उसके बाद करवों पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दिया था शुद्धि के लिए। साथ के साथ आपको करवों की भी पूजा जरूर करनी है। तो सब पर जो है ना मैं इस तरह से तिलक कर दूंगी। गणेश जी पर तिलक करूंगी, करवा चौथ माता पर तिलक करूंगी। दोनों करवों की मुझे पूजा करनी है। तो सबसे पहले पार्वती माता के जो करवा है उसकी पूजा करूंगी, इसके बाद जो मेरा करवा है उसकी भी मैं पूजा करूंगी। और उसके बाद जो करवा चौथ माता के लिए जो हम चुन्नी लेकर आए हैं तो वो चुन्नी आप उड़ा दीजिए। अगर आप चुन्नी लाना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना आप करवा चौथ माता पर अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी पर भी आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। दोनों करवों पर कलावा जरूर बांध देना, पूजा की जल्दबाजी में ये मत भूल जाना। तो करवे पर जो है ना दोनों पर आपको कलावा अच्छे से जरूर लपेटना है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसके बाद चढ़ाना है आपको फूल माला। अगर आप माला लेकर आए हैं तो करवा चौथ माता पर आप माला जरूर चढ़ाएं। साल भर का ये त्योहार होता है, मतलब साल भर में एक बार आता है, तो माला जरूर पहनाएं। इसके बाद दोनों करवों पर आपको पुष्प चढ़ाने हैं और इसके बाद रखी जाती है मिठाई। तो देखिए मिठाई
मिठाई का ऐसा है, हर राज्य का मैंने बोला अलग अलग पकवान जो है ना बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जो परंपरा रही हो वही पकवान आप बनाकर करवा चौथ माता पर भोग लगाएं। और जो चंद्रमा को अर्घ देने वाला जो करवा है, जिसके ऊपर हमने दिया रखा हुआ है, उस करवे के ऊपर आपने जो भी पकवान बनाए हैं, जो भी मिठाई बनाई है, उस करवे के ऊपर ज़रूर रखें, क्योंकि खाली करवा कभी नहीं रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिठाई ली थी, तो मिठाई जो है ना इस करवे पर रख दी है। अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो केवल आप मार्केट से मिठाई मंगवा कर इस करवे के ऊपर रख सकते हैं और करवा चौथ माता को भी आप मिठाई का ही भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने एक कटोरी में चावल लिए थे। चावल और या फिर गेहूं के दाने जो है ना आज के दिन दान किए जाते हैं। तो इन गेहूं के दानों को जो है ना मैंने एक कटोरी में रखा और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर जो है ना करवा चौथ माता पर अर्पित कर दी है। ये भी जो है ना आज के दिन दान किए जाते हैं। सुहाग का सामान 16 सामग्री जो है ना सुहाग की ली जाती हैं और करवा चौथ माता पर इस तरह से अर्पित की जाती हैं। तो ये सारा जो है ना दान का सामान, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी क्या क्या चीज़ें आपको दान करनी है। और ये है सुहाग की साड़ी। तो करवा चौथ माता पर जो है ना सुहाग की साड़ी अर्पित की जाती है। इसे कहते हैं बायना निकालना। ये साड़ी जो है ना आप अपनी सास को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं, यानी आपको किसी सुहागिन स्त्री को ही ये सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग इसीलिए दान किया जाता है, किसी चीज़ का जब हम दान करते हैं तो वो चीज़ जो है ना हमें बढ़कर मिलती है। अगर हम सुहाग का दान कर देंगे तो हमारा जो सुहाग की आयु है ना वो बढ़ जाती है, इसीलिए जो है ना सुहाग सामग्री दान की जाती है। इसके बाद पढ़नी है आपको कथा। अपने सीधे हाथ में थोड़े से आप चावलों के दाने ले लीजिए। कथा जो है ना आपको करवा चौथ माता का जो कैलेंडर होता है उसी के जस्ट नीचे आपको करवा चौथ माता की कथा मिल जाएगी। कथा जब पूरी हो जाए तो थोड़े से चावल लेकर आप करवा चौथ माता पे चढ़ा दें और थोड़े से बचे हुए चावल जिस करवे से आप चंद्रमा को अर्घ देने वाले हैं उस करवे के अंदर आप इस चावलों को डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है ना पूरा आपको करना है। पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इसके बाद करनी है आपको आरती। जल का अर्घ देने के बाद मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबके सुहाग की आयु जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो और हम इसी तरह से हर साल जो है ना खुशियों भरा करवा चौथ मनाते रहें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।